मेडिटेशन करते टाइम बहुत सारे लोग हवा में उड़ने लगते हैं। इसके पीछे क्या फैक्ट्स हैं और कैसे लोग मेडिटेशन करते टाइम हवा में उड़ने लगते हैं और आप ये सब कैसे कर सकते हैं, इन सभी क्वेश्चंस के जवाब आपको मिलने वाले हैं आज के फ्रेश एपिसोड में। इसके साथ ही आपको मिलने वाली है एक ऐसी टेक्निक जिसका यूज़ करके आप भी हवा में उड़ने का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, वो भी बहुत कम टाइम में। तो बने रहिए एपिसोड के एंड तक। बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए करते हैं आज के एपिसोड को शुरू। मेडिटेशन करते टाइम बहुत सारे लोग हवा में फ्लो करने लगते हैं। इसको करने के लिए भी बहुत सारी टेक्निक्स होती है, बट इसको करने में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बट अब हम बात करने वाले हैं कि कैसे लोग मेडिटेशन करते टाइम हवा में फ्लो करने लगते हैं। बेसिकली ये मेडिटेशन की जर्नी का ही एक पार्ट होता है, जिस पॉइंट पर पहुंचकर हम ये इमेजिन करने लगते हैं कि हम हवा में फ्लो कर रहे हैं। उस टाइम पर हमारी बॉडी कुछ भी फील नहीं कर पाती है और हमें हमारे सेंस ऑर्गन से इनपुट मिलना भी बंद हो जाता है। इस पॉइंट पर पहुंचकर हमें गर्मी, सर्दी, पेन किसी भी चीज़ को फील नहीं कर पाते हैं और इस कंडीशन में हम ग्रेविटी को भी फील नहीं कर पाते हैं। मेडिटेशन के दौरान माइंड पर प्रॉपर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी हम इस स्टेज तक पहुंच पाते हैं। माइंड पर प्रॉपर कंट्रोल करना हम उस टाइम भी सीख सकते हैं जब हम योगा और मार्शल आर्ट्स सीखते हैं, और इसको कुछ धर्मों में भी सिखाया जाता है। अब हम बात करते हैं उस टेक्निक के बारे में जिसका यूज़ करके आप भी मेडिटेशन के दौरान हवा में फ्लो करने का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। स्टार्ट करने का बेस्ट वे यही है कि आप सबसे पहले सीधे होकर बेड पर लेट जाएं और आप मेडिटेटिव पोजीशन में भी बैठ सकते हैं, बट ये बिगिनर्स के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, जिससे उनको रिलैक्स होने में भी डिफ़िकल्टी हो सकती है। इसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ सकती है। इसके बाद आपको अपनी आंखें बंद करनी है और बिल्कुल रिलैक्स फील करना है, और इसके साथ ही आपको कॉन्शियसली डीप ब्रीथिंग भी लेनी है और आपको कंसंट्रेट करना है अपनी ब्रीथिंग पर और उस टाइम जो आवाज़ें आप सुन रहे हो उन पर। उस टाइम आपको सब कुछ भूल जाना है, कुछ भी याद नहीं करना है। जब आप अपने सांसों पर कंसंट्रेट कर रहे हो उस टाइम आपको अपने थॉट्स को बॉडी के एक स्पेसिफिक पार्ट पर ले जाना है जहां पर आपको फोकस करना है। इसके लिए आप थर्ड आई पॉइंट को भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये बेस्ट पार्ट होता है फोकस करने के लिए। अब आपको इसी पॉइंट पर फोकस करना है और बाकी सब कुछ भूल जाना है, और आपको फील करना है जो एटमॉस्फेयर में चल रहा है, वहाँ के साउंड को, वहाँ की एयर को। स्टेज पर आपको गहरी नींद आने लगेगी, आपके सभी सेंसेस बंद हो जाएंगे और इस स्टेज पर आप अपनी बॉडी को भी फील नहीं कर पाओगे, और जो हो रहा है उसको वैसे ही चलने दे और कुछ भी फील करने की कोशिश ना करें, नहीं तो आप जाग जाओगे और आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। और अब आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, जो हो रहा है उसको वैसे ही होने दें। इस टाइम आप ऐसी स्टेज पर पहुंच जाओगे जहां पर आप ना तो जाग रहे हो ना ही सो रहे हो। इस स्टेज पर आपके सभी सेंसेस काम करना बंद कर देंगे। अब आपको अपने चारों ओर देखना है, अपनी आंखें बंद करके ही, माइंड के अंदर ही। अब आप देख पाओगे कि आप हवा में तैर रहे हो और आपको इस मोमेंट को एंजॉय करना है। अब हम बात करते हैं कि हमें फिर से कॉन्शियस फॉर्म में कैसे आना है। इस कंडीशन में आपको फोकस करना है आपके अदर बॉडी पार्ट्स पर, और कुछ देर बाद आप नॉर्मल कंडीशन में आने लगेंगे। टेक्निक किसी भी धर्म से रिलेट नहीं करती है, सो कोई भी पर्सन इस टेक्निक का यूज कर सकता है। अगर आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया हुआ है तो अपने एक्सपीरियंस को कमेंट सेक्शन में शेयर करना मत भूलना, और आपको आज का एपिसोड कैसा लगा लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही अमेजिंग एपिसोड के लिए
हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ।